वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, और उसमें हमने सिलेबस टॉपिक्स को डिस्कस किया था, इन डिटेल डिस्कस किया। और हमने जाना क्या रहेगा अपना चैप्टर फ्लो, हम चैप्टर में क्या देखेंगे और क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये रहे कुछ पी बाई क्यू, आप इनको एक बार देख लीजिए। और इसमें आप देख रहे हैं जो मैंने की टर्म्स हाईलाइट किए हैं या बोल्ड किए हैं, उसमें देखिए हायरार्किकल रिलेशन, सोशल मोबिलिटी, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल इनइक्वलिटी एंड नेचुरल इनइक्वलिटी, कास्ट, क्लास, हायरार्की, एक्सक्लूजन, इम्पेडिमेंट्स, जेंडर, सोशल इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन, डायमेंशन ऑफ पावर एंड सोशल हायरार्की। ये कुछ की टर्म्स आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। मैं इसको डिस्कस ये जब कंप्लीट चैप्टर 5 करा लूँगा, तब इस पे सभी को आंसर के साथ डिस्कस करूँगा। आप बस इसको एक बार देख लीजिए कि आपको कैसे इस लेक्चर्स को समझना है। मीन्स आप अगर ये आंसर्स देने में कॉन्फिडेंट हैं, तो मीन्स आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं। फिर सब टॉपिक बी है थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मेनली उसमें 3 थ्योरीज हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी और वेबेरियन थ्योरी। अब इसके देखिए क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे गए हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कुछ स्टेटस के बारे में पूछा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर ब्लाइंड, ये देखिए 2 की टर्म। मैक्स वेबर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास और मार्क्स से कैसे ये डिफर कर रहे हैं, ये पूछा गया। मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये पूछा गया। डेविस एंड मूर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फंक्शनल नेसेसिटी। देखिए मार्क्स, वेबर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये कुछ की टर्म्स हैं। वेबेरियन, क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फिर वही मार्क्स और वेबर को कंपेयर कराया गया। व्हाट इज क्लास, वेबर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और फिर मार्क्स से कंपेयर कराया गया। मीन्स वेबर और मार्क्स की फिर वही कहानी। हाउ डू कार्ल मार्क्स एंड वेबर डिफर इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फिर वही मार्क्सिस्ट और वेबरियन थ्योरी को कंपेयर कराया गया। डिफरेंशिएट मार्क्सियन एंड वेबरियन थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कोई कंपेरिजन। अब देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डेविस स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और इसकी रिलेवेंसी पूछी गई है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में। मीन्स एप्लीकेशन पार्ट भी पूछा जा सकता है। और देखिए क्वेश्चंस, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम क्वेश्चंस पर एक बार फोकस कर लेते हैं, फिर हमें लेक्चर और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। सब टॉपिक सी, डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, लाइक क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस। अब इसमें देखिए शॉर्ट नोट लिखना है जेंडर की प्रॉब्लम पर। मैंने एंटाइटलमेंट में आपसे बहुत डिस्कस किया है कि क्या एंटाइटलमेंट है एक वुमेन के एक फैमिली में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रियल सेटअप में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को क्या मिल रहा है। तो मैंने बताया था ग्लास क्लिफ, ग्लास सीलिंग, ये सब आपको इसमें डिस्कस करना है। व्हाट इज क्लास, डू यू थिंक दैट वेबर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मार्क्स। तो ये जो है मार्क्स और वेबर के बारे में पूछ रहे हैं, बस क्लास के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लासेस, फिर वही बात क्लास के कंसेप्ट में पूछा। एनालाइज जेंडर बायस इन प्रेजेंट सोसाइटीज विद एग्जाम्पल। तो देखिए जेंडर वाला डायरेक्ट डायरेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जेंडर, हाउ डज इट शेप मेल आइडेंटिटी। तो जेंडर के बारे में पूछा और मेल आइडेंटिटी के बारे में पूछा। एग्जामिन जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस एज मेजर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए पूरा सिलेबस ही उठा के रख दिया इस क्वेश्चन में। मॉडर्नाइजेशन प्रीसपोजेस क्लास सोसाइटी, हाउएवर कास्ट, एथनिसिटी एंड रेस आर स्टिल प्रीडोमिनेंट। मीन्स जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो तो है ही है, और मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। इसको क्या करना है आपको, एक्सप्लेन। वाई जेंडर है डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फिर वही बात क्या पूछा गया, जेंडर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, रेस एंड एथनिसिटी। तो जेंडर को कंपेयर कराएंगे आप किससे, इनसे। एक्सप्लेन द ग्रोइंग सेलियंस ऑफ एथनिसिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड विद इलस्ट्रेशंस। एथनिसिटी का जो ग्रोइंग सेलियंस है उस पर डिस्कशन करना है विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड विद इलस्ट्रेशंस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज क्लेम टू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, क्रिटिकली एसेस। देखिए
फंक्शनल पर्सपेक्टिव बताया है, लेकिन उसको हमें क्या करना है, क्रिटिकली एसेस करना है। मीन्स मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। डू यू थिंक द बाउंड्री लाइन बिटवीन एथनिसिटी एंड रेस इज ब्लर्ड? जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए, इसमें आपको जब तक एथनिसिटी और रेस में डिफरेंस नहीं पता होगा कि क्यों रेस का कंसेप्ट खत्म करके एथनिसिटी का कंसेप्ट आया, तब तक आप ये आंसर नहीं दे पाएंगे। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे लेक्चर्स में। एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हाउ डज वेबर्स आइडिया ऑफ क्लास डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मार्क्स? वही बात, वेबर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मार्क्स वर्सेस वेबर, इसकी बात। आप देखिए, मार्क्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है किसने? वेबर ने। तो जहाँ कहीं भी वेबर पूछे जाएंगे तो वहाँ मार्क्स जरूर पूछे जाते हैं, या जहाँ कहीं भी मार्क्स पूछे जाते हैं तो आप वहाँ वेबर से क्रिटिसाइज करा सकते हैं। एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट एज ए स्टेटस ग्रुप। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है स्टेटस ग्रुप और कास्ट, और कैसे वह स्ट्रेटिफिकेशन चेंज कर रहा है। इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी जेंडर ब्लाइंड? एल्यूसिडेट। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और जेंडर ब्लाइंडनेस के बारे में लिखना है। ये रिसेंट क्वेश्चन है 2025 का। फिर सब टॉपिक डी, सोशल मोबिलिटी, जिसमें मैं ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में पूछा। टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, सोर्सेस एंड कॉजेस ऑफ मोबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मोबिलिटी? डायरेक्ट सोशल मोबिलिटी के बारे में पूछ लिया। डिस्कस द मेजर सोर्सेस एंड कॉजेस ऑफ सोशल मोबिलिटी, देखिए सिलेबस से सीधा सीधा पूछ लिया। 2024 में देखते हैं क्या है। व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? फिर से रिपीट। क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन मॉडल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए, जैसा सिलेबस में रखा हुआ है वही डायरेक्ट पूछ लिया। मीन्स हमें बस सिलेबस ही कंप्लीट करना है और कहीं जाना नहीं है बाहर। डिस्कस सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, फिर वही क्वेश्चन रिपीट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी, देखिए डिस्क्राइब विद सुटेबल इलस्ट्रेशन हाउ एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए, सोर्सेज ऑफ मोबिलिटी में हम पढ़ेंगे एजुकेशन, ये एजुकेशन पूछ लिया, और फिर हमें उसको मोबिलिटी से रिलेट कराना है। क्रिटिकली एसेस सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, इसके बारे में भी बहुत अच्छा हम पढ़ेंगे। ओपन और क्लोज सिस्टम में सोशल मोबिलिटी कैसी है। हम अमेरिका में भी देखेंगे क्या अमेरिका वास्तव में एक ओपन सोसाइटी है कि क्लोज सोसाइटी है, कि इन दोनों के बीच कुछ है, ये देखेंगे। वर्टिकल मोबिलिटी ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल चेंज इवन इन क्लोज सोशल सिस्टम। अब देखिए, क्लोज सिस्टम है मीन्स वहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वो भी वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में पूछा है और स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में पूछा है। तो जब हम क्लोज सोशल सिस्टम पढ़ेंगे फिर उसमें सोशल चेंज देखेंगे, फिर इसके आंसर कर पाएंगे। हाउ ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये जो सिस्टम्स हैं इनके चेंज के बारे में पूछ रहा है, ये कैसे चेंज हो रहे हैं। इन इमरजेंस ऑफ न्यू हायरार्किकल सोशल ऑर्डर इन सोसाइटीज, तो ये कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि नए ऑर्डर बन रहे हैं। तो इनका चेंज और नए ऑर्डर का बनना हमें दोनों बताना है, ये भी देखेंगे। फिर वही क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मोबिलिटी? डिस्कस द मेजर सोर्सेस एंड कॉजेस ऑफ मोबिलिटी। तो सोर्सेस और कॉजेस पर डिस्कशन करना है। मीन्स आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो बस सिलेबस से ही आते हैं और कहीं नहीं आते। मीन्स हमें सिलेबस को ही एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है और कुछ भी नहीं। तो ये तो रहा प्रीवियस ईयर का डिस्कशन। इसका जो सॉल्यूशन है वो जब हम पूरा चैप्टर नंबर 5 कर लेंगे तब इसके सॉल्यूशंस पर आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 को और बेसिक कंसेप्ट्स समझना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।